नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल हमारे संस्कार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं मार्गशीर्ष मास की पूजा के नियम के बारे में जानकारी। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सभी से निवेदन है, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये जानकारियाँ और लोगों तक भी पहुंच सके, उन्हें भी इसका लाभ प्राप्त हो सके। बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारी आगे आने वाली हर वीडियो की जानकारी आपको नोटिफिकेशन के ज़रिए मिल जाया करे। आपका यह छोटा सा प्रयास हमारे लिए काफ़ी मददगार साबित होता है और हमारे हौसलों को बुलंद करता है। कमेंट्स बॉक्स में जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव लिखना ना भूलें। अपना सहयोग और प्यार हमें ऐसे ही प्रदान करते रहें। जैसा कि हम सभी जानते हैं, मार्गशीर्ष का महीना आरंभ हो चुका है जो कि श्री कृष्ण भगवान को समर्पित होता है। और श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि मैं सामों में वृहत, साम छंदों में गायत्री, मासों में मार्गशीर्ष और ऋतुओं में बसंत ऋतु हूँ। मार्गशीर्ष का जो महीना है वह भगवान श्री कृष्ण को अत्यंत प्रिय होता है। हमारे हिंदू धर्म के हिंदी कैलेंडर के अनुसार और पंचांग के अनुसार यह वर्ष का 9वां महीना होता है। मार्गशीर्ष मास का, जिसे हम अगहन या मंगसिर के नाम से भी जानते हैं, यह महीना इतना पवित्र और पावन होता है कि भगवान गीता में स्वयं कहते हैं कि मैं महीनों में मार्गशीर्ष हूँ और इसी महीने से सतयुग का प्रारंभ भी माना जाता है। वहीं ऋषि कश्यप ने इसी महीने में कश्मीर की रचना भी की थी। जिस तरह से कार्तिक का महीना भगवान श्री हरि को समर्पित होता है, भगवान श्री हरि को प्रिय होता है कि उनके भक्त इस पूरे महीने में एक समय भोजन करके उपवास रखते हैं और जो भी इस महीने में नियम पालन करने वाले होते हैं सभी का पालन करते हैं। तो वहीं दूसरी ओर मार्गशीर्ष का महीना भगवान कृष्ण को भी समर्पित होता है। इस पूरे महीने में ही भगवान कृष्ण की अपार कृपा पाने के लिए व्रत, दान इत्यादि किए जाते हैं और कुछ नियमों का पालन भी किया जाता है। इस महीने का अगहन नाम कैसे पड़ा, इसके बारे में बहुत सारी कथाएं प्रचलित हैं। भगवान कृष्ण की पूजा अनेक स्वरूपों में और अनेक नामों से की जाती है। तो इन्हीं स्वरूपों में से एक मार्गशीर्ष में भगवान कृष्ण का रूप माना जाता है और शास्त्रों में ऐसा भी वर्णित है कि इस माह का संबंध मृगशिरा नक्षत्र से है। इसी कारण से इस माह को मंगसिर या मार्गशीर्ष महीना भी कहा जाता है। ऐसे में कान्हा जी के जो परम भक्त हैं, जो उन पर अटूट श्रद्धा और विश्वास रखते हैं, वो पूरे महीने कान्हा जी की विशेष रूप से पूजा इस महीने में किया करते हैं। आज हम आपको अपनी इस वीडियो में यही जानकारी देने वाले हैं, मार्गशीर्ष मास यानी कि अगहन मास के महत्व के बारे में। अगर आप अगहन मास के नियमों का पालन करना चाहते हैं, पूजा या व्रत रखना चाहते हैं, तो आपको इस महीने में किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और कौन कौन से ऐसे काम हैं जो आपको भूल से भी नहीं करने चाहिए और कौन से ऐसे काम हैं जिन्हें करने से आपको अति पुण्य प्राप्त होगा। तो हम चले आपको बता देते हैं। मार्गशीर्ष के महीने में भगवान कृष्ण की पूजा सबसे उत्तम मानी जाती है और इस महीने में ऐसा कहा जाता है कि जो लोग नियमों का पालन करते हैं, सबसे पहले उन्हें जीरे का प्रयोग बंद कर देना चाहिए। एक जीरा ही ऐसी वस्तु है जिसका त्याग आपको इस महीने में करना उत्तम माना जाता है। और शरीर पर तेल लगाने के लिए कहा जाता है, इस महीने में बहुत उत्तम और पुण्यदायी माना जाता है। अगर आप व्रत करें, अगर ना भी करें और पूजा के नियमों का पालन करें, तो इस मार्गशीर्ष के महीने में अगर हो सके तो रोज़ नहीं तो जब भी आपके लिए संभव हो, 1 दिन छोड़कर, 2 दिन छोड़कर या हफ्ते में एक बार अपने शरीर पर तेल की मालिश अवश्य किया करें। सबसे पहली बात, अगर आप मार्गशीर्ष मास के नियमों का पालन करना चाहते हैं, या कुछ लोग तो पूरे महीने व्रत करते हैं, अगर आप पूरे महीने व्रत करने की स्थिति में नहीं हैं
और सभी नियमों का पालन ना कर पाएँ तो कम से कम 5, 7 या 11 दिन आप इन नियमों का पालन अवश्य ही करें। आपकी श्रद्धा है और आपके अगर नियमों का पालन नहीं भी किया जाता है तो भगवान कृष्ण की पूजा अपने सच्चे मन से और भक्ति के साथ करें। आपको कृष्ण भगवान हमेशा प्रिय रहेंगे। अगर आप नियमों का पालन करते हैं या व्रत रखना चाहते हैं, क्योंकि बहुत से लोग, जैसा हमने आपको बताया कि कार्तिक मास की तरह इस मास में भी केवल एक ही समय भोजन ग्रहण करते हैं और पूरा दिन व्रत रखते हैं। रात को जो वे शाम की पूजा करने के बाद भोजन या अन्न ग्रहण करते हैं। अगर आप भोजन करते हैं तो आपको शुद्ध सात्विक भोजन ही ग्रहण करना चाहिए। अगर आप ऐसा करना चाहते हैं तो मार्गशीर्ष के महीने में पहले दिन सभी दिनों की पूजा करने के लिए, नियमों का पालन करने के लिए आपको पहले ही दिन संकल्प करना पड़ेगा। आप मार्गशीर्ष के महीने में नियमों का पालन करने जा रहे हैं और भगवान कृष्ण की कृपा पाने के लिए आप इतने दिन तक व्रत रखेंगे। अगर आपने केवल 5, 7 या 11 दिन के व्रत रखने हैं तो आप जिस दिन से पहला नियम प्रारंभ करेंगे, यानी कि पहला दिन आप शुरू करने वाले हैं अपनी पूजा का, उस दिन से आप नियमों का पालन करें, उसी दिन आप संकल्प लें। और इसके साथ ही आपको इस बात का भी संकल्प करना चाहिए कि आप पूरे मार्गशीर्ष के महीने में ना तो किसी की चुगली करेंगे और ना ही सुनेंगे। अगर गलती से आपके मन में दूसरों के प्रति निंदा भाव या बुराई का भाव आ भी जाए तो आप उसके बाद ओम श्री कृष्णाय नमः या ओम श्री दामोदराय नमः ऐसा कहकर अपने इष्ट से, अपने कान्हा जी से क्षमा याचना जरूर करें। सच्चे मन से क्षमा याचना करने पर भगवान श्री कृष्ण अपने भक्तों को अति शीघ्र क्षमा कर देते हैं। इसके नियम पालन करना बहुत कठिन नहीं है। इस महीने में जिनका आप पालन ना कर पाएँ, कृष्ण भगवान की मूर्ति अगर आपके पास है, चाहे वह किसी भी रूप में हो, चाहे तो लड्डू गोपाल हो या कृष्ण भगवान की मूर्ति हो या तस्वीर हो, जो आप जिसकी हर दिन पूजा करें, सुबह व शाम पूजा करें और जब भी आप भोजन करें, चाहे वह सुबह, दोपहर या शाम का हो, तो सबसे पहले आप कृष्ण भगवान को भोग अवश्य ही लगाएं और नियम से हर दिन तुलसी दल या तुलसी जी की मंजरी का प्रयोग करें। कृष्ण भगवान को बिना भोग लगाए कुछ भी ग्रहण ना करें। और उसी के साथ साथ इस बात का भी ध्यान रखना जरूरी है कि जितने दिन भी आपको नियमों का पालन करना है या आपने किया है, उतने दिन आपके घर में शुद्ध सात्विक भोजन ही बनना चाहिए। कई बार क्या होता है कि आपके घर में इन नियमों का पालन नहीं हो पाता, लेकिन अगर आप ही अपने घर में अकेले ऐसे हैं कि जो इन नियमों का पालन करना चाहते हैं, तो कम से कम आप शुद्ध सात्विक भोजन प्रयोग करें। कान्हा जी की अगर मूर्ति है तो आप हर दिन उन्हें नियम से स्नान करवाएं, पंचामृत से स्नान करा सकते हैं। और अगर आपके पास वो उपलब्ध नहीं है तो आप सादे जल से भी उनको स्नान करा सकते हैं, क्योंकि भगवान तो हमेशा भाव के भूखे हैं। फिर एक साफ कपड़े से उन्हें पोंछकर उन्हें नए वस्त्र पहनाएं, तिलक लगाएं, उनका श्रृंगार करें, धूप दीप जलाएं। और देखिए, जैसा हम आपको बता चुके हैं कि तुलसी दल तो आपको अवश्य ही अर्पित करना है। अगर आपके लिए ऐसा संभव हो और आप हर दिन माखन मिश्री का भोग लगा सकें तो वह और भी अति उत्तम रहेगा। माखन अगर आपको हर दिन ना मिल पाए तो आप केवल मिश्री का भोग भी उन्हें लगा सकते हैं, लेकिन उसमें तुलसी दल का होना अनिवार्य है। मार्गशीर्ष के महीने में गीता का पाठ करना भी अति उत्तम और फलदायी माना जाता है। लेकिन अगर आप इस पाठ करने में सक्षम नहीं हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है कि पूरे महीने में महिलाओं को पीरियड्स का टाइम तो आता ही है और उनको पीरियड्स होने लगते हैं, तो ऐसे में वह नियमित रूप से पाठ नहीं कर सकती। तो आप क्या कर सकते हैं, तो आप इन या 5 या 7 दिनों तक अपने घर के किसी भी सदस्य से गीता का पाठ करवा सकते हैं। और आप ये ध्यान रखें कि पूजा से जुड़ी हुई किसी भी पवित्र वस्तु को आप ना छुएं, लेकिन अपने नियमों का पालन करते रहें। बस आप मानसिक रूप से भगवान की पूजा कर सकते हैं। जैसा कि हम आपको हमेशा बताते हैं, मानसिक पूजा तो आप करेंगे ही, लेकिन अगर आप भगवत गीता का पाठ बीच में मिस नहीं करना चाहते
तो एक साधन अब बहुत आसानी से उपलब्ध हो जाता है कि आप इंटरनेट पर भी सुन सकते हैं। और अगर आपके घर में कोई ऐसा सदस्य है कि जो आपको सुना दे तो उससे उत्तम बात कुछ हो ही नहीं सकती। किसी कारणवश अगर किसी घर में ऐसा हो सकता है कि श्रीमद् भागवत गीता की किताब ना हो, तो उसके लिए ऐसा माना जाता है कि अगर आपके आसपास किसी के भी घर में है तो आप केवल भगवत गीता को स्पर्श कर उन्हें प्रणाम कर लिया करें, उससे भी आपको पुण्य की प्राप्ति हो जाएगी। इस महीने में और भी बहुत सारे ऐसे व्रत आते हैं, जैसे कि गुरुवार का व्रत, जो वह लक्ष्मी जी की कृपा पाने के लिए बहुत उत्तम दिन माना जाता है। इस दिन विशेष रूप से माँ लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है और बहुत से लोग इसी महीने से माँ लक्ष्मी के व्रत प्रारंभ कर देते हैं। तो जितने भी गुरुवार पड़ें, आपको उन गुरुवार में भी माँ लक्ष्मी जी की पूजा करनी चाहिए। यह आपकी श्रद्धा के ऊपर निर्भर करता है। अगर आप ना करना चाहें तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर गुरुवार की पूजा आप करते हैं तो वो पूजा कैसे करें और कौन सी पूजा की विधि है, कौन सी कथा आपको उसमें सुननी चाहिए और भोग में क्या लगाना चाहिए, और सबसे मुख्य बात कि क्या खाकर व्रत का पारण करें, हम चलिए आपको ये बताए देते हैं। इस महीने में सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करने के बाद सूर्य देवता को अर्घ्य देना चाहिए। तुलसी जी की पूजा आपको नियमित रूप से करनी चाहिए। तुलसी जी में दीपदान करना अति शुभ माना जाता है। अगर संभव हो सके तो आप मार्गशीर्ष के महीने में हर दिन एक दिया अपने घर के मुख्य दरवाजे पर अवश्य ही जलाएं। किसी भी पवित्र वृक्ष में उनमें से जो भी आपके पास आसपास या आपके गमले में हो तो आप उसमें दीपदान करें। मंदिर में भी आप दीपदान कर सकते हैं। इसके अलावा आप अपने घर में जहाँ भी पानी को स्टोर करके रखते हैं, जैसे कि आजकल आरओ का प्रचलन है, या आप मटका भर कर रखते हैं, तो वहाँ भी आप दीपदान कर सकते हैं। अगर संभव हो तो बहते जल में अगर आप दीपदान कर सकें तो उससे उत्तम बात कुछ हो ही नहीं सकती। गव्वे और बछड़े भगवान कृष्ण को बहुत प्रिय थे, तो ऐसा माना जाता है कि मार्गशीर्ष के महीने में आप जितनी ज़्यादा से ज़्यादा गायों की या उनके बछड़ों की सेवा करेंगे, उतना ही भगवान कृष्ण आप पर जल्दी प्रसन्न होंगे। अगर आपके आसपास गाय हैं तो उनकी सेवा करें, उन्हें स्नान करवा सकते हैं, हरे चारे का प्रबंध करके उन्हें खिला सकते हैं। नहीं तो जो भी गौशाला आपके पास पड़ती हो वहाँ जाकर आप हरा चारा खरीद कर दान कर सकते हैं, और दान दक्षिणा तो आप दे ही सकते हैं। मार्गशीर्ष के महीने में संतान प्राप्ति की कामना से विशेष रूप से पूजा की जाती है। जो निसंतान दंपति हैं, भगवान कृष्ण की कृपा से सच्ची श्रद्धा और भक्ति से जो भी उनके लड्डू गोपाल रूप की सेवा करता है या बाल गोपाल रूप की सेवा करता है, तो उन्हें अवश्य ही संतान प्राप्त होती है। एक खास मंत्र है जिसे संतान गोपाल मंत्र भी कहते हैं, आपको उसका जाप करना चाहिए। इस जाप के बाद माखन मिश्री का और तुलसी दल का भोग आपको भगवान कृष्ण को लगाना चाहिए। अगर आपके पास भगवान कृष्ण की मूर्ति या तस्वीर नहीं है तो आप विष्णु भगवान की भी पूजा इस महीने में कर सकते हैं। संतान का गोपाल मंत्र है, देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपतिये देहि में तनय कृष्णम त्वामहम शरणम गतः। इस मंत्र का जाप आपको भगवान कृष्ण की मूर्ति के सामने एक आसन पर बैठकर करना चाहिए और आपका मुख पूर्व दिशा की तरफ रहे। साथ ही आप अपने भगवान पर अटूट श्रद्धा और विश्वास रखकर इस मंत्र का अगर आप जाप करेंगे तो जो लोग निसंतान हैं, भगवान कृष्ण की ऐसी कृपा होती है कि उन्हें अवश्य ही संतान सुख प्राप्त होगा। यह महीना इतना पावन होता है, कहा जाता है कि अगर अविवाहित लोग विवाह की कामना से इस माह में भगवान कृष्ण की पूजा करते हैं तो उन्हें भी विवाह में आने वाली जो अड़चनें हैं उनसे मुक्ति मिल जाती है, अर्थात उनका विवाह जल्दी हो जाता है। और मनचाहे जीवन साथी से अगर ऐसे लोग विवाह करने के इच्छुक हैं, यानी कि वे किसी से प्रेम करते हैं, तो उन्हें मनचाहा जीवन साथी मिल जाता है।
इस पूरे महीने में रात को चंद्र देवता की पूजा करके उन्हें भी जल अर्पित करना होता है। अगर आप हर दिन ऐसा ना कर पाएँ तो खासकर पूर्णिमा के दिन या शुक्ल पक्ष के दिनों में आप जितने दिन भी संभव हो सके उतने दिन शाम को स्नान करके, अगर स्नान करना संभव ना हो तो केवल मुँह हाथ धोकर आप चंद्र देवता की पूजा कर सकते हैं, या चंद्र देवता के सामने कुछ देर खड़े होकर आंखें बंद करके चंद्र देवता से आप प्रार्थना अवश्य ही करें। ऐसा करने से कुंडली में अगर चंद्र दोष है तो वह भी खत्म हो जाता है या दूर हो जाता है। भगवान कृष्ण की और सत्यनारायण भगवान की कथा का पाठ मार्गशीर्ष मास में आपको अवश्य ही करना चाहिए, नहीं तो आप किसी दिन पंडित को बुलाकर भी करवा सकते हैं। और कृष्ण भगवान की कथाएं तो नियमित रूप से सुननी चाहिए। अगर आप यह कथाएं सुनना भी चाहते हैं तो हम अपने चैनल पर इनकी वीडियो अपलोड करते हैं, जिसमें कि हम समय समय पर भगवान कृष्ण की नई नई कथाएं आपको सुनाते रहते हैं। इस महीने में सफ़ेद रंग की चीज़ों का दान करना अति उत्तम माना जाता है। और फलों का, मौसमी फलों का दान भी आप कर सकते हैं, अनार का दान कर सकते हैं। गर्म कपड़ों का दान आप निर्धन व्यक्ति को अगर करेंगे तो कहा जाता है कि इस दिन और इस महीने में किया गया दान सबसे ज़्यादा पुण्य देने वाला होता है। इस महीने में आप अपने घर पर मोर पंख जरूर लेकर आएँ। अगर हो सके तो उन्हें दक्षिणावर्ती शंख की पूजा आप उसी तरह से करें जिस तरह से आप अपने घर में अन्य देवी देवताओं की मूर्ति की करते हैं। अगर आपके पास दक्षिणावर्ती शंख नहीं है तो कोई बात नहीं, मंदिर में दक्षिणावर्ती शंख होता है। वो आपके आसपास अगर कोई मंदिर है तो वहाँ जाकर आप उसके दर्शन भी कर लें और हाथ जोड़कर प्रणाम कर लें, तो भी आपको उतना ही पुण्य प्राप्त होगा। जो लोग अगन मास के नियमों का पालन करते हैं उन्हें ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करना चाहिए, लेकिन स्नान करने से पहले आपको अपने माथे पर या अपने शरीर पर, अपनी हथेलियों पर तुलसी जी के जड़ की मिट्टी लेकर उसे मल लेना है और उसके बाद ही स्नान करें। साथ ही इस महीने में आप जितना भी हो सके उतना जप तप और ध्यान करें, दान दे सकते हैं। शाम के समय आप तुलसी जी की पूजा अवश्य करें और दिन में आपको, जैसा हमने बताया है कि भगवान कृष्ण की पूजा आप सुबह और शाम अवश्य ही करें। बिना भोग लगाए कुछ भी ग्रहण ना करें। इस महीने के नियम बहुत ज़्यादा कठिन नहीं हैं, बस भगवान को आपकी श्रद्धा और सच्ची भक्ति की ज़रूरत है। मन में कान्हा जी के प्रति अटूट विश्वास होना चाहिए, तो आप जो भी मनोकामना भगवान से अपनी बताते हैं वो अवश्य ही पूर्ण हो जाती है। अगर आपके लिए संभव हो तो आप अगहन के मास में वृंदावन, गोकुल या मथुरा भी जा सकते हैं। साथ ही आप यमुना जी में स्नान भी कर सकते हैं। वैसे तो आपको इस पूरे महीने में कम से कम एक दिन पवित्र नदियों में स्नान करना चाहिए। अगर ये संभव ना हो पाए तो आप घर पर भी नहाने के पानी में गंगा जल मिलाकर और मंत्रों का जाप करते हुए स्नान कर सकते हैं, या केवल आप हर हर गंगे मंत्र का जाप करें। केवल इस आसान से मंत्र का जाप भी आपको पुण्य देगा। यह मंत्र है गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन सन्निधम कुरु। इस मंत्र का जाप अगर आप कर सकते हैं तो पूरे महीने नियमों का पालन ना भी कर पाएँ तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर आप नियमों का पालन करना चाहते हैं और उसमें आप सक्षम हैं तो इस महीने में पड़ने वाले कुछ विशेष दिन होते हैं, जैसे कि एकादशी, अमावस्या और पूर्णिमा के दिन। साथ ही गुरुवार के दिन आप विधिवत पूजा करके हो सके तो व्रत भी करें और सूर्य देवता की पूजा करें। चंद्र देवता की पूजा भी आप कर सकते हैं, तो इसका भी पुण्य आपको पूरे मास में की गई पूजा के जितना ही प्राप्त होगा। मार्गशीर्ष के महीने में गीता जयंती, जो कि मार्गशीर्ष इस मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का दिन होता है, जिसे कि मोक्षदा एकादशी के नाम से जाना जाता है। उस दिन अगर आप भगवान कृष्ण की पूजा विधि विधान से करते हैं और अगर संभव हो सके तो व्रत भी कर लें। ऐसा कहा जाता है कि इस दिन की गई पूजा पाठ का जो फल मिलता है वो अक्षय होता है और अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। और व्यक्ति जो कि बार बार जीवन मरण के बंधन में नहीं बनना चाहता, ऐसे व्यक्ति को भगवान कृष्ण की कृपा से मोक्ष की प्राप्ति भी हो जाती है और मृत्यु के बाद परमपिता परमेश्वर की कृपा से बैकुंठ धाम में वास मिलता है। मार्गशीर्ष के इस महीने में भगवान कृष्ण की पूजा करने से
जो आपके ऐसे मनोरथ या कामनाएं हैं काफ़ी समय से वो पूर्ण नहीं हो रहे हैं तो इस महीने में पूर्ण हो जाते हैं, खासकर विवाह संबंधी परेशानियों के लिए। और जिन लोगों को संतान प्राप्ति की इच्छा है, उनके पास संतान नहीं है, तो उन्हें भी भगवान कृष्ण की पूजा विधि विधान से और विश्वास के साथ करने से इस महीने में उनकी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। तो यह थी मार्गशीर्ष के महीने के बारे में जानकारी। आपको कैसी लगी? कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय अवश्य ही लिखें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सभी से निवेदन है, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि यह जानकारी और लोगों तक भी पहुंच सके। बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारी आगे आने वाली वीडियो की जानकारी आपको नोटिफिकेशन के ज़रिए मिल जाया करे। अपना प्यार और सहयोग हमें ऐसे ही देते रहें। कमेंट्स बॉक्स में जय श्री कृष्णा हर हर महादेव लिखना ना भूलें।